अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ किंग मेकर कंसेप्ट में फोकस आज हम बिल्कुल नई सीरीज आपके सामने लेके आ रहे हैं, दैट इज़ वैदिक मैथमेटिक्स। तो वैदिक मैथमेटिक्स का नाम सुनते ही कुछ लोग बहुत रोमांचित हो जाते हैं, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसा है, ये टॉपिक ही अपने आप में ऐसा है, जो कि आपने जो ट्रेडिशनली जो अभी तक जितना भी मैथमेटिक्स पढ़ा है उस मैथमेटिक्स को बहुत छोटे तरीके से, बहुत ही फास्ट वे में, बहुत ही ईजी वे में कैलकुलेशन यहाँ पे आपकी कर सकता है वैदिक मैथमेटिक्स। ठीक है, उसका मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। ये बड़ी लंबी सी कैलकुलेशन है, 9999 और यहाँ पे लिखा है 9898। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या लगता है कि ट्रेडिशनली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? मेरे साथ इस वीडियो को पॉज करके आप कैलकुलेशन करिए, और जब आप इसको वीडियो को स्टार्ट कर चुके होंगे तो मैं यहाँ पे आंसर लिख चुका हूँगा। देखिए वैदिक मैथमेटिक्स की हेल्प से कितना इजीली मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा आपका वैदिक मैथमेटिक्स की हेल्प लेते हुए मैंने ये आंसर लिख दिया फटाफट। तो यहाँ पे जो आंसर आ गया आपका 98970102, ये पावर है वैदिक मैथमेटिक्स की, कि हम देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन है। इस बड़ी कैलकुलेशन को भी हमने कितना इजीली, कितना एफिशिएंट वे में, बहुत अच्छे से, बहुत इजीली कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया। तो अगर ये मैजिक आप भी सीखना चाहते हैं तो इस लेक्चर को लास्ट तक देखिए, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको शॉर्ट ट्रिक्स सिखाते हैं, बट मैं यहाँ कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं सिखाने जा रहा हूँ। मैं इसके पीछे का जो मैथमेटिक्स है, इसके पीछे का जो मैथमेटिक्स है उसको मैं आपको आज यहाँ सिखाने वाला हूँ। वो क्या कहते हैं, यूट्यूबर्स कहते हैं कि भाई आप लास्ट में 9 है या लास्ट में 5 है तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करें, उसको कैसे ऐड करें, वो सब चीज़ें सिखाते हैं। लेकिन मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, चाहे नंबर कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, आप उसको ईजिली वैदिक मैथमेटिक्स की हेल्प से मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हो, उसका क्यूब फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक्स नहीं, बेसिक कंसेप्ट मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस टॉपिक को पूरी तरह से समझने के लिए पूरा लेक्चर देखना जरूरी है। लेक्चर को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक, तो ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको इतनी फास्ट करके दिखाई, इस कैलकुलेशन का आखिर राज क्या है? तो कैलकुलेशन का राज ये है कि ये एक वैदिक फॉर्मूला है, वैदिक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, जिसका नाम है निखिलम सूत्र। तो निखिलम सूत्र आखिर क्या है, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको 2 डिजिट के कैलकुलेशन से 3 डिजिट के कैलकुलेशन, 4 डिजिट के कैलकुलेशन, 5 डिजिट के कैलकुलेशन, 5 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन, बेसिकली ये निखिलम सूत्र यूज होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो कंसेप्ट वाइज मैं आपको एक एक चीज़ें बिल्कुल कंसेप्चुअली लेके चलूँगा। तो मान लेते हैं कि हमें 2 डिजिट का कोई नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करना है। पहले हम 1 डिजिट के नंबर से शुरू करते हैं। ठीक है, सो 1 डिजिट का कोई नंबर लिया हमने, उसकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है। और सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है यहाँ पे, कि आपको यहाँ पे टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं, स्कूलों में क्या किया जाता है कि टेबल्स आपको बोले 40 तक याद करो, 50 तक याद करो, तो वो टेबल्स यहाँ पे याद करने की ज़रूरत नहीं है। बिना टेबल के याद किए हुए ही आपको 10th तक टेबल याद है, तो उस 10th तक की टेबल से ही आपका पूरा का पूरा वैदिक मैथमेटिक्स यहाँ पे सोल्व होने वाला है। तो पहले हम 1 डिजिट की कैलकुलेशन पढ़ते हैं। तो कैलकुलेशन 1 डिजिट की पढ़ेंगे, तो यहाँ पे मान लेते हैं हमें 9 और 8 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई किसका करना है, 9 और 8 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या कर देखते हैं हम कि यहाँ पे एक नाम होता है, उसको कहते हैं हम वर्किंग बेस। क्या कहते हैं, वर्किंग बेस। तो वर्किंग बेस में क्या है कि एक ऐसा नंबर लिया जाता है, वर्किंग बेस में नंबर ले लो आप, 10 ले सकते हो, 100 ले सकते हो, 1000 ले सकते हो। ठीक है, इसका लेने का रीज़न क्या है वो मैं बताऊँगा आपको। तो 10, 100, 1000 ये वर्किंग बेस आपने ले लिया। तो इस वर्किंग बेस का मीनिंग क्या है वो समझिए ज़रा। अब यहाँ पे देखो 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहले हम बात करेंगे कि अगर ये वर्किंग बेस से कम वैल्यूज़ वाली मल्टीप्लिकेशन है तो कैसे करना है, वर्किंग बेस से ज़्यादा वाली है तो कैसे करना है। कंसेप्ट एक ही है। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कंसेप्ट एक ही है, बस उसको सीखना है। तो वर्किंग बेस, अब यहाँ पे देखो वर्किंग, ये नंबर जो हमने लिखे हैं जिनके हमें मल्टीप्लाई करना है, कौन से वर्किंग बेस के पास पड़ रहा है, वो 10 वर्किंग बेस के पास पड़ रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसमें कितनी डेफिशिएंसी है, 9 में कितनी डेफिशिएंसी है। तो डेफिशिएंसी का मतलब नेगेटिव साइन होता है और एफिशिएंसी का मतलब पॉजिटिव साइन होता है।
तो हम क्या करते हैं कि 9 में कितने डेफिशिएंसी है कि वो 10 हो जाए, 1 की डेफिशिएंसी है तो हमने लिख दिया -1। 8 में कितनी डेफिशिएंसी है, 2 की डेफिशिएंसी है तो हमने इसको लिख दिया -2। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक ऐसे ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो वर्टिकल लाइन जब हम ड्रॉ करी हमने, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, -1 और -2 को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या देखेंगे कि आंसर कितना आएगा हमारा। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे, 1 × 2। ओके, ये हमने मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे जो है क्रॉस में सब्सट्रैक्ट करना है। चाहे 9 में से 2 सब्सट्रैक्ट करो 7 आता है, 8 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी 7 आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे या तो 9 - 2, या तो लिखेंगे 9 - 2 या लिखेंगे 8 - 1। आंसर दोनों का सेम ही आता है। तो 9 - 2 कितना हो गया, 7 हो गया, 1:2 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया हमारा, 72 आ गया। समझ में आई बात। तो ये वाला जो पोर्शन है इसका, इस पोर्शन को कहते हैं इसका लेफ्ट पोर्शन। क्या कहते हैं, लेफ्ट पोर्शन। और जो राइट साइड में लिखते हैं हम, इसको कहेंगे हम राइट पोर्शन। समझ आई बात। एक हमारा लेफ्ट पोर्शन हो गया, एक हमारा राइट पोर्शन हो गया। क्लियर है। और 2-3 नंबर देख लेते हैं जिनका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो एक नंबर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं इस बार 8 लिया और 7 लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें करना है। तो इनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, वर्किंग बेस हमने 10 सेलेक्ट कर लिया, पहले ये वर्किंग बेस सेलेक्ट कर लेना है। तो कितनी डेफिशिएंसी है इसमें, 2 की डेफिशिएंसी है, इसमें 3 की डेफिशिएंसी है। ठीक है, फिर इनका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, कितना आ गया, 6 आ गया। 8 - 3 5 और 7 - 2 5, दोनों नंबर एक ही आना चाहिए। तो कितना आंसर आ गया, आंसर आ गया 56। तो एक डिजिट का सिंपली आपने मल्टीप्लिकेशन देखा तो बहुत इजीली वे में हमने इसको मल्टीप्लिकेशन को कर लिया। लेकिन एक डिजिट के मल्टीप्लिकेशन में क्या है, वो तो आप सिंपली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। तो ये जस्ट मेथड मैंने आपको डिस्क्राइब किया है जिससे कि आपको इजीली समझ आए। अब हम क्या करते हैं, हम 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। ठीक है, 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं, आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ से। फिर वो जो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन किया था ना, तो आपको फिर समझ में आ जाएगा कि कैसे किया था वो क्वेश्चन। तो अब हम एक नंबर और ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 98 और 97। ठीक है, इनका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इनका मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल है। तो वर्किंग बेस क्या हो जाएगा यहाँ, सबसे पहली चीज़ हमें क्या ध्यान देनी है कि ये नंबर जो है वो किस नंबर के पास में बैठ रहे हैं, उसको कहेंगे उसका वर्किंग बेस। तो 100 के पास में ये नंबर है, कितना डेफिशिएंसी है इसमें 2 का डेफिशिएंसी है, इसमें 3 का डेफिशिएंसी है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे 100 जो है वो 2 डिजिट के नंबर से बड़ा होता है, मतलब 3 डिजिट का पहला नंबर है। तो आपको क्या रखना है या ध्यान कि यहाँ पे 2 नहीं लिखना और 3 नहीं लिखना, आपको यहाँ पे 02 लिखना है। ठीक है, 02 और 03, 02 लिखना है और 03 लिखना है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना होता है तो 2 × 3, अब इसको लिखेंगे 06, ना कि 6 ओनली। ठीक है, समझ आई बात। अब यहाँ क्या करेंगे, 98 में से चाहे 3 माइनस करो या 97 में से 2 माइनस करो, आंसर कितना आएगा आपका 95। तो कितना इजीली हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, 9506 आ गया इसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं 2 डिजिट का ही। मान लेते हैं इस बार 95 और 92, 95 एंड 92। इसमें कितना डेफिशिएंसी है, इसमें डेफिशिएंसी है 5 की, इसमें डेफिशिएंसी है 8 की। ठीक है, लेकिन अगेन फिर हम क्या करेंगे, इसको 5 8 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 05 और 08। समझ आई बात, 05 और 08। अब क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 और 8 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 40 होता है। और 95 में से 8 माइनस करो या 92 में से 5 माइनस कर लो, कितना हो जाएगा 87। तो आंसर कितना आ गया 8740। तो ये हुआ आपका 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है,
अभी बात सिर्फ मैं डेफिशिएंसी की कर रहा हूँ, एफिशिएंसी की भी बात करेंगे। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं 3 डिजिट वाले कैलकुलेशन। मान लेते हैं कैलकुलेशन है 998 और एक है 975, ठीक है। ओके, तो इसमें कितना डेफिशिएंसी है? इसमें डेफिशिएंसी है 002। देखो डेफिशिएंसी निकालने का भी एक तरीका है। तरीका क्या है? 9 फ्रॉम ऑल एंड 10 फ्रॉम लास्ट। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आप वर्किंग बेस जैसे हमने यहाँ पे 1000 लिया है, तो अब हम यहाँ पे डेफिशिएंसी कैसे निकालेंगे कि जो 9 फ्रॉम ऑल, आपको क्या करना है कि 9 इसमें से भी 9 माइनस करना है, इसमें से भी 9 माइनस करना है, बट जो लास्ट डिजिट है उसमें से कितना माइनस करेंगे? उसमें से 10 माइनस करेंगे। तो जब 9 में से 9 माइनस किया 0 आया, 9 में से 9 माइनस किया 0 आया, 10 में से 8 माइनस किया तो कितना आया? 2 आया। सेम कंसेप्ट इसके अंदर भी लगाएंगे। 9 में से 9 माइनस करेंगे 0 आएगा, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 आएगा, और 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं? इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखने वाले हैं। देखो हमने बेस क्योंकि यहाँ पे 1000 है तो इसलिए हमने 002 लिखा है, और यहाँ पे 025 लिखा है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 050 आएगा, और इसमें से इसको माइनस कर दो या इसमें से इसको माइनस कर दो, छोटी क्वांटिटी है उसको माइनस करो। 975 में से 2 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 973 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? 973050। आई होप कि अभी जो मैंने पहला क्वेश्चन किया था अभी समझ में आ रहा होगा आपको कि कैसे किया था वो क्वेश्चन, ठीक है। अभी थोड़ा सा इस कैलकुलेशन को और थोड़ा हार्ड बनाते हैं, ठीक है। अभी हम लिखते हैं 998 और यहाँ पे लिखते हैं 97523, ठीक है। ये हमने लिख दिया 97523। अब हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो मल्टीप्लाई में क्या तरीका है कि इसको पहले आप क्या करोगे? 9 फ्रॉम ऑल, तरीका क्या बताया डेफिशिएंसी निकालने का? 9 फ्रॉम ऑल, तो 9 में से 9 0, 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 और 10 माइनस 8 2। लास्ट में से क्या, लास्ट किस में से आपको डेफिशिएंट करना है? 10 में से करना है, ठीक है। 10 में से सबट्रैक्ट करना है। अभी इसमें भी सेम कंसेप्ट, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 2 7, और 10 माइनस 3 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका, 2 7 ज़ा 14, कैरी 1 हो गया, 2 7 ज़ा 14 एंड 1 15, कैरी 1 हो गया, 2 4 ज़ा 8 एंड 1 9, 2 2 ज़ा 4 और एक 0 ये वाली। तो ये नंबर आपको ध्यान रखना है कि जितने नंबर यहाँ पे हो रहे हैं उतने ही नंबर आपके होने चाहिए, ठीक है। समझ आई बात? ओके, तो ये हो गया आपका राइट पोर्शन। लेफ्ट पोर्शन क्या करेंगे? सिर्फ इसमें से 2 माइनस कर देना है। देखो इस नंबर में से 2 माइनस करो, इसका क्रॉस नंबर कौन सा है? 2 नंबर है, तो ये आ जाएगा 97521, ठीक है। तो ये आ गया इसका मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और भी नंबर्स को, ठीक है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, ये तो केस पढ़ लिया हमने डेफिशिएंसी का, ठीक है। अभी हम केस पढ़ते हैं एफिशिएंसी का। भाई अगर वर्किंग बेस से ज़्यादा नंबर हो, वर्किंग बेस से अगर प्लस में नंबर जाए तो क्या करेंगे हम? तो कैसे करेंगे उसको देखो। जैसे एक मल्टीप्लाई करनी है हमें 11 की और एक मल्टीप्लाई करनी है हमें 12 की, ठीक है। तो 11 और 12 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहले हमने इसमें डेफिशिएंसी लिखा था, अब हम इसमें लिखेंगे एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू बेस। तो बेस के हिसाब से कितनी एफिशिएंसी है इसमें? 10 में एक ऐड करेंगे तो 11 बनेगा, है ना। इसलिए हमने +1 लिख दिया एफिशिएंसी के हिसाब से। 12 को क्या लिखेंगे? +2 लिखेंगे, 2 की एफिशिएंसी है। सेम कंसेप्ट एक ही रहने वाला है, कोई कंसेप्ट चेंज नहीं करेंगे हम यहाँ पे। 1 का 2 में मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे 0 1 नहीं लिखना,
01 क्यों नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग बेस हमारा 10 है, तो यहाँ पे 1 डिजिट का ही नंबर रहेगा। तो जब 1 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। और अब देखो क्योंकि प्लस का सिंबल है यहाँ पे, तो प्लस का सिंबल है तो प्लस ही करना है, माइनस का सिंबल था तो माइनस करना था, क्रॉस एडिशन करना है। 11 + 2 13 या 12 + 1 करोगे 13 आएगा। तो आंसर कितना आ गया, 132 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये बेस हुआ आपका कौन सा, जब बेस हमने 10 लिया था, तो ये हो गया हमारा एफिशिएंसी वाला केस। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कोई 3 डिजिट का नंबर, ठीक है, 3 डिजिट का कोई 2 डिजिट का नंबर ले लेते हैं कोई 3 डिजिट का नंबर ले लो जो 100 से ज़्यादा हो, क्योंकि 100 को हम अभी हमने 10 को बेस माना, अभी हम 100 को बेस मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि 105 एक नंबर है और एक नंबर है 109। कितना एफिशिएंसी है इसमें, 5 का एफिशिएंसी है, लेकिन 05 लिखोगे आप। 9 का एफिशिएंसी है तो 09 लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 × 9 हो गया 45, और 105 + 9 कर दो या 109 + 5 कर दो, आंसर एक ही आएगा। तो ये आ जाएगा 114। तो कितना इजीली आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको 4 डिजिट में करते हैं। ठीक है, 4 डिजिट में कर लो इसको, 10101024 मान लेते हैं कि इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डेफिशिएंसी कितनी है 10 की, लेकिन अब यहाँ बेस क्या बनेगा, बेस बनेगा आपका 1000, तो उसके हिसाब से लिखना है। 1000 में से 1010 माइनस करेंगे तो 1010 में से 1000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 010 बचेगा। समझ में आई बात, 010 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओनली 10 नहीं लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे कितना है 024 लिखेंगे। तो अब फिर वही काम करना है, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 24 × 10 कितना हो गया, 240 हो गया, है ना। इसको और इसको ऐड कर दो या इसको और इसको ऐड कर दो तो कितना बनेगा 1034। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर तो बेस के पास के नंबर लिए जा रहे हैं, एफिशिएंसी भी हमने बेस के पास वाले नंबर लिए हैं और डेफिशिएंसी में भी बेस के पास वाले नंबर लिए हैं, तो अगर नंबर डिफरेंट हो जाए तो क्या होगा। तो तब हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको, तो इसमें एक रेस्ट्रिक्शन आ जाती है इस फॉर्मूले में कि हम इस फॉर्मूले की हेल्प से, इस टेक्निक की हेल्प से हम उन्हीं नंबर्स को, देखो कर तो किसी को भी सकते हैं, कोई ऐसा डाउट दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें क्या कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो कैलकुलेशन हमें बचानी है, तभी तो हम वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें एक रेस्ट्रिक्शन ये है इस फॉर्मूले की, इस टेक्निक के अंदर, कि इस टेक्निक से आप बेस के पास वाले नंबर्स को ही ऑपरेट कर पाओगे। बेस से दूर अगर नंबर चला जाता है या दोनों नंबर बेस से दूर, डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है दोनों नंबर के बीच, तो वहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना इतना इजी काम नहीं रहेगा। तो वो हम पढ़ेंगे दूसरे वाला जो हमारा टेक्निक है, दूसरी टेक्निक के अंदर उसको हम वहाँ पे स्टडी करेंगे। तो कोई डाउट नहीं रखना है कि सर तो बेस के पास वाले कर रहे हैं, बेस के दूर वाले अगर नंबर होंगे तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी मैं आपको बहुत ईजी वे में उसको भी सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हुई इसकी जनरल टेक्निक। चाहे आपका कोई भी नंबर हो, आप इजीली उसको कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक नंबर है हमारे पास 18 और एक नंबर है हमारे पास 15, तो कौन से बेस के पास है। अब यहाँ पे देखो वर्किंग बेस क्या लेंगे हम, इसका वर्किंग बेस लेंगे हम इसका 10, तो 10 वर्किंग बेस लेंगे तो कितनी एफिशिएंसी है, 8 एफिशिएंसी है। यहाँ पे कितनी एफिशिएंसी है, 5 की एफिशिएंसी है। ठीक है, अब देखो जब दोनों को इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 8 5 जा कितना होता है, 40 होता है। तो 40 में क्या करना पड़ेगा, हमें 4 कैरी लेना पड़ेगा और 0 यहाँ लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आप सिंगल डिजिट ही लिख सकते हो, यहाँ पे 2 डिजिट नहीं लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आई ना बात, क्योंकि वर्किंग बेस 10 है, तो जो वर्किंग बेस हम लेते हैं उससे 1 डिजिट कम यहाँ पे लिख सकते हैं, वर्किंग बेस के बराबर डिजिट यहाँ पे नहीं लिखना है, तो 4 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। ठीक है, अब वही कंसेप्ट 18 + 5 करो या 15 + 8 करो, 23 लिखेंगे
तो 23 यहाँ पे हो जाएगा। अब ये जो कैरी आया है 4, कैरी इसमें ऐड हो जाएगा, तो 23 + 4 कितना हो जाएगा 27। तो आंसर कितना आ गया 270। ठीक है, लग रही है कैलकुलेशन बहुत आसान। ओके, बहुत इजीली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लेते हैं अब एक और वर्किंग बेस 100 वाली कैलकुलेशन एक ले लेते हैं। मान लेते हैं एक नंबर है आपके पास 118, एक नंबर है आपके पास 111। ठीक है, तो इसमें कितना है +18 एफिशिएंसी है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है +11। ठीक है, ओके, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 18 और 11 का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब 18 और 11 आ गया यहाँ पे, 18 और 11 का मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका, फिर आप देखो वैसे अगर कर सकते हो तो यहाँ पे कर लो, नहीं कर सकते हो तो कैसे करना है, फिर इसको वो अलग पार्ट में ऐड करेंगे, अलग पार्ट में जोड़ तोड़ लेंगे इसको हम। तो यहाँ पे बेस 10 का 8 एफिशिएंसी हो गया, यहाँ बेस 10 का 1 एफिशिएंसी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 और ये हो जाएगा आपका 19। तो आंसर कितना आया 198। लेकिन बेस आपका क्या है 100 है, तो आप क्या लिख सकते हो, केवल 98 ही लिख सकते हो। 1 किस में चला जाएगा, कैरी में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिखा 98 और 1 चला गया आपका कैरी के अंदर। तो 118 + 11 कितना हो गया 129 हो गया। ठीक है, अब 1 कैरी भी है आपके पास, तो 1 कैरी है तो यहाँ पे 129 की जगह कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, और ये 98। तो ये आ गया आपका आंसर। आंसर कितना आया 13098। ठीक है, समझ आई बात। तो इसको हम क्या है स्टेप बाय स्टेप भी तोड़ के हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन हमारी कन्वेंशनल जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन से बहुत इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हो सकता है कि ये स्टार्टिंग में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, देखो कन्वेंशनल मेथड हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 2nd या 3rd से हम मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देते हैं। तो आपने कितने साल तक मल्टीप्लिकेशन किया उस मेथड से, जब तक आपने पूरी पढ़ाई करी तब तक उसी मेथड से मल्टीप्लिकेशन करते रहे। तो इसीलिए आपको लगता है कि वो मल्टीप्लिकेशन हम बहुत इजीली कर पाएंगे, क्योंकि ये एक नया तरीका है, नया मेथड है, मैं आपको आज सिखा रहा हूँ। तो इसमें पारंगत होने का तरीका क्या है कि जब आप इसको बार बार इसको अप्लाई करोगे, कहीं भी मल्टीप्लिकेशन करो इसी मेथड से करोगे, तो आप इसमें जो है बहुत सक्षम हो जाओगे, और ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना लिखे ही कैलकुलेशन करके बता दोगे। ठीक है, सिर्फ आप ये 118 × 111 देखोगे, कैलकुलेट करके बता दोगे कि इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, तो वहाँ पे पेपर वर्क भी आपका बचाया जा सकता है। ओके, तो ये हो गया आपका ये कंसेप्ट के 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, सब में यही कंसेप्ट आपका फॉलो करना है। ओके, अब हम एक और भी देख लेते हैं एक तरीका, जब आप बेस चेंज करते हो। ठीक है, तो बेस चेंज करते हैं तो वो कैसे करेंगे, अब हम देखते हैं उस टेक्निक को। अभी तक हमने बेस पढ़ा, 10 पढ़ा, 100 पढ़ा, 1000 बेस पढ़ा। अभी हम बेस पढ़ने वाले हैं 20। मान लेते हैं कि 20 बेस बना रहे हैं हम, क्योंकि अगर नंबर 20 के पास होगा तो बेस 20 लेंगे हम ऑब्वियसली। तो कैसे इसको अप्लाई करते हैं वो सीख लो। देखो 10 को जब 2 में मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 20 आता है। तो अगर हमारे पास मान लो नंबर है 18 और 17, तो हम क्या करते हैं, हम इसको बेस 20 के हिसाब से लेते हैं। तो बेस 20 अगर हमने लिया तो कितनी डेफिशिएंसी आई इसके अंदर 2 डेफिशिएंसी आई। इसके अंदर कितनी डेफिशिएंसी है 3 डेफिशिएंसी है ना, 2 डेफिशिएंसी आ गई और 3 डेफिशिएंसी आ गई। तो अब हम इसको सिंपली कैलकुलेट करेंगे, 2 3 जा 6 हो गया, और 18 - 3 कर लो या 17 - 2 कर लो, कितना आंसर आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा। ओके, अब ये कैलकुलेशन यहीं पे पूरी नहीं होती आपकी, 156 नहीं आएगा इसका आंसर, इसका आंसर डिफरेंट आएगा। तो डिफरेंट क्यों आएगा, क्योंकि आपने बेस क्या माना हुआ है 20 माना हुआ है, और ये आंसर किसके हिसाब से आया, ये आंसर 10 बेस के हिसाब से आया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 में। मल्टीप्लाई सिर्फ लेफ्ट पोर्शन में करते हैं, राइट पोर्शन में नहीं करना है। 15 × 2 कितना हुआ 30 हुआ, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। तो आंसर कितना आ गया आपका 306 आंसर आ गया। कंसेप्ट आया समझ में। ओके, अब एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है,
तो मान लेते हैं कि एक नंबर है 23 और एक नंबर है 22, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, इसमें बेस 20 की एफिशिएंसी 3 है, इसमें बेस 20 की एफिशिएंसी 2 है, मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 = 6 और 23 + 2 हो जाएगा 25। क्योंकि ये बेस 10 पे कैलकुलेट हुआ है बट आपने बेस क्या माना है, 20 माना है, तो आप क्या करोगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 50 और इधर लिखा हुआ है 6, तो आंसर आ जाएगा आपका 506। समझ में आया कंसेप्ट। अभी 30 बेस पे कैलकुलेट करके देखते हैं। मान लेते हैं कि बेस 30 है। भाई अगर 30 के पास वाला नंबर होगा तो बेस 10 नहीं ले पाओगे आप, बेस तब 30 लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फिर उसमें सेम कंसेप्ट करेंगे उसमें भी कि 10 × 3 क्या होता है, 30 होता है। समझ गए बात। तो अगर हम ले रहे हैं नंबर, पहले हम डेफिशिएंसी वाला केस कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं 28 है और 27 है, तो ये बेस 30 पे कितना डेफिशिएंट है, 2, और ये बेस 30 पे 3 डेफिशिएंट है। सिंपल कैलकुलेशन, 2 3 = 6 और 28 - 3 कितना आ गया, 25 आ गया। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया, 75 और यहाँ पे 6 आ गया। तो ये आ गया आपका एक्चुअल में आंसर। अब एफिशिएंसी वाला केस एक देख लेते हैं। मान लेते हैं 32 और 33, तो इसमें कितनी एफिशिएंसी है, 2 है, इसमें कितनी एफिशिएंसी है, 3 है। 2 3 = 6, 32 + 3 कितना हो गया, 35 हो गया। मल्टीप्लाई कितनी करनी पड़ेगी, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये कितना आ जाएगा 105 और ये आ जाएगा 6। तो अगर 32 और 33 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा ये आ जाएगा 1056। अब सेम कंसेप्ट को हम बेस 40 पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर नंबर आपका 40 के पास होगा तो बेस आपको 40 लेना पड़ेगा, है ना। तो अभी हम इसको बेस 40 पे कैलकुलेट करते हैं। तो मान लेते हैं कोई 38 ले लिया और एक 37 ले लिया, तो बेस 40 पे कैलकुलेट करेंगे। कितनी डेफिशिएंसी, -2 - 3 मल्टीप्लाई 6, 38 - 3 35 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई किसने से करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका 140 और यहाँ पे आ गया 6। तो आंसर कितना आ गया, 1406। एक एफिशिएंसी वाला केस कंसिडर करते हैं, 42 43, यहाँ पे +2 की एफिशिएंसी, यहाँ पे +3 की एफिशिएंसी, 2 3 = 6, ये आ जाएगा 45। इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 180 और यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1806। समझ आई बात। अब हम 50 पे अगर बेस है, 50 अगर बेस है हमारा, तो उस पे कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो बेस 50 को हम दो तरह से लिख सकते हैं। बेस 50 को लिखने का तरीका एक तो ये है कि 10 × 5 = 50, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि 100/2 = 50, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, दोनों तरीकों से मैं आपको करके दिखाऊंगा, जो आपको आसान लगता है उस तरीके से जा सकते हो आप। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं 48 और 47 का मल्टीप्लिकेशन। तो हम बेस 50 ले रहे हैं, तो 50 बेस में कितना डेफिशिएंसी है, 2 है, इसमें डेफिशिएंसी कितना है, इसमें डेफिशिएंसी है 3। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 2 3 = 6 आ जाएगा और 48 - 3 कितना होगा, 45 होगा। मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा, 5 का करना पड़ेगा, 5 5 = 25, 5 4 = 20 22, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, 2256। अब हम इसको करते हैं जो है दूसरे तरीके से। दूसरा तरीका कौन सा है हमारा, जब हमने बेस 50 लिया, तो अब हम देख लेते हैं कि बेस अगर 50 है, हमने 100/2 के हिसाब से अगर बेस लिया है तो कैसे कैलकुलेट होगा वो, उसका तरीका डिफरेंट होगा। कैसे, जैसे 48 और यहाँ पे लिखा हमने 47, तो इसमें 50 का कितना डेफिशिएंसी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको डेफिशिएंसी लिखनी है 100 के हिसाब से। समझ में आई बात। तो 100 के हिसाब से जब डेफिशिएंसी लिखते हैं तो यहाँ पे 02 लिखना जरूरी है। बेस तो आपका 50 ही रहेगा बट लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 02 और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 03। समझ गए बात। ओके, अब इसको कैलकुलेट करते हैं।
तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करके आएगा, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, और यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई, यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 5 0 6। ओके, तो ये कितना आ गया, 4 5 0 6 आ गया। अभी हमें क्या करना है, 2 का डिवीज़न भी तो करना है। 2 का डिवीज़न करेंगे अब हम, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बचेगा, 22 एंड हाफ बचेगा। ठीक है, 22 एंड हाफ, और यहाँ पे कितना बचेगा, 06 बचेगा। अब इस हाफ का मतलब क्या है, जब इस हाफ को हम आगे लेके जाएंगे तो ये हाफ क्या होगा, देखो यहाँ पे 100 की तरह हम इसको ट्रीट कर रहे हैं, है ना, समझ गए बात। ये जो डिजिट है हमारी वो 100 में ट्रीट कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट लिए हैं हमने। तो अगर ये हाफ उधर कैरी होगा तो ये 50 की तरह ट्रीटमेंट होगा इसका, 50 की तरह। तो 50 + 6 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 2 2 5 6 आ जाएगा। दोनों तरह से आपका आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। ठीक है, समझ गए कंसेप्ट। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि बेस चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, जो आप यूट्यूब पे देखते हो, यूट्यूब पे जो शॉर्टकट देखते हो वो वीडियो 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के रहेंगे, लेकिन आपको यहाँ बहुत बड़ा कंसेप्ट सीखना है। तो कंसेप्ट सीखने के लिए वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा ही रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको हम 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि हम वर्किंग बेस किसको माने, इस केस में हम वर्किंग बेस मान लेते हैं 100 × 5 को। ठीक है, 100 × 5 दैट इज़ 500। ठीक है, तो यहाँ हम इसको वर्किंग बेस 100 से करेंगे। तो 489 में से अगर आप उसको एज ए वर्किंग बेस 100 अगर ट्रीट कर रहे हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी कितनी लिखेंगे, 100 के हिसाब से डेफिशिएंसी लिखनी है। ठीक है, 100 के हिसाब से डेफिशिएंसी लिखेंगे। तो 100 के हिसाब से डेफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 11 आ जाएगी। ठीक है, 011 नहीं लिखेंगे, 011 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 011 किसके हिसाब से होगी, 1000 के हिसाब से होगी। ठीक है, या 500 1000 जब बेस कंसिडर करेंगे तब ये जो है 011 होगी, वो भी डिस्कस करूँगा मैं। तो 475 में कितने डेफिशिएंसी है, -25। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, 22 एंड 5 27, लेकिन यहाँ पे 7 लिखेंगे, 2 हम यहाँ पे कैरी करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम हम 2 डिजिट ही लिख सकते हैं। अब इसको जो है इसमें से माइनस कर लो, तो ये हो जाएगा 464, 475 - 11 464 हो गया। अभी हमने इसको वर्किंग बेस क्या मानना था, वर्किंग बेस है हमारा 500, तो उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं हम, 100 × 5 की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5 का फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 32 और 5 4 जा 20 एंड 23। ठीक है, अब यहाँ पे आपने 75 लिखना है और 2 यहाँ पे कैरी है आपका, तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 2 2, 2 इधर ऐड कर देंगे, 2 3 2 2 7 5। तो आंसर क्या आ गया आपका, 2 3 2 2 7 5। अब इसका एक दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम इसको वर्किंग बेस मान लें 100/2, ठीक है, 100/2, 100/2 मतलब 489 है और ये है 475। अब हम इसको वर्किंग बेस मान लेते हैं 1000/2, सॉरी 1000/2 मान लेते हैं 500। ठीक है, तो अब इसको 1000 की तरह ट्रीट करना है हमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 डिजिट लिखनी है हमें। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था 11, क्योंकि हमने वर्किंग बेस जो है एज ए 100 ट्रीट कर रहे थे उसको, तो यहाँ पे 1000 के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं हम। ठीक है, बट वर्किंग बेस क्या है हमारा, 500 है, तो हम इसको उस तरीके से 1000 के हिसाब से ट्रीट करेंगे। तो 1000 के हिसाब से जब ट्रीट करेंगे तो यहाँ कितना लिखेंगे, 011 लिखेंगे। वैसे वर्किंग बेस 500 ही है, बट उसे 1000 के हिसाब से ट्रीट करना है हमें। तो ये हो जाएगा 025। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो कितना आया, 275। अब यहाँ पे देखो 275 पूरा का पूरा लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट हम लिख सकते हैं। अगर 1000 के हिसाब से हम इसको ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे 3 डिजिट लिखी जा सकती हैं। 275 आ गया। अब इसको इसमें से माइनस करके लिखेंगे 464, 464। लेकिन यहाँ क्या करना है हमें,
2 से डिवीज़न करना है तो 2 से इसको डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 232, ठीक है, 232 और यहाँ पे क्या लिखना है 275 लिखना है। तो आंसर कितना आ गया 232 275। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, चाहे इस तरीके से कर लो चाहे उस तरीके से कर लो, ठीक है। तो ये जो कहानी हुई, ये कहानी हुई कि आपको बेस का कंसेप्ट, मेरा मकसद जो है वो बेस कंसेप्ट समझाना है कि बेस हम कैसे मानेंगे, मल्टीपल बेस भी कैसे हो सकता है। तो कई तरीके मैंने आपको सिखा दिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, कंसेप्ट को पकड़ना है, कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करनी है। अभी हम एक चीज़ और देख लेते हैं। देखो अभी यहाँ पे क्या सीखा हमने, या तो दोनों में डेफिशिएंसी हो रही थी या दोनों में एफिशिएंसी हो रही थी, है ना। अभी तक जो हमने केस स्टडी किए हैं दोनों में या तो डेफिशिएंसी थी या एफिशिएंसी थी, मतलब दोनों में या तो प्लस साइन था या दोनों में माइनस साइन था, सेम साइन थे। अगर साइन डिफरेंट हो जाते हैं तो क्या केस होगा, वो केस भी हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि पहले एक डिजिट से शुरू करते हैं। मान लेते हैं एक हमारे पास 9 है और एक हमारे पास 11 है। वर्किंग बेस इसका 10 हो गया। तो कितनी डेफिशिएंसी है 1 की, कितनी एफिशिएंसी है 1 की, ठीक है। अब सेम कंसेप्ट, यहाँ पे जब -1 और +1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है -1 आता है। और इस 9 + 1 कर लो। देखो जब क्रॉस करने जाएंगे तो यहाँ प्लस का साइन है तो 9 + 1 करना पड़ेगा, यहाँ माइनस का साइन है तो जब यहाँ क्रॉस करने जाएंगे तो 11 - 1 होगा। तो आंसर कितना आएगा 10 आएगा। समझ में आई बात, ओके। अब क्या करना है हमें, कहानी देख लो ज़रा। अब यहाँ पे लिखा है आपने 10 और यहाँ पे लिखा है -1, तो आप क्या करोगे, ये -1 है तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर से एक डिजिट उठा के उधर हम उधर जो है कैरी फॉरवर्ड करेंगे उसको। तो यहाँ से जब एक डिजिट लेके जाएंगे हम, ठीक है, यहाँ से कैरी करके उसको उधर लेके जाना है हमें, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 9 बच जाएगा। और ये जब एक डिजिट उधर जाएगी तो वो कितना बनेगा, वहाँ पे 10 बनेगा। तो 10 - 1 कितना बनेगा 9 बनेगा। समझ में आया कंसेप्ट। तो ये आंसर आ गया आपका 99। कोई बात नहीं, अब 2 डिजिट का एक क्वेश्चन देख लेते हैं और थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 2 डिजिट का क्वेश्चन देख लेते हैं एक। अब की बार हम इसको क्या करते हैं, इसको 99 मान लेते हैं और इसको 110 मान लेते हैं, ठीक है। वर्किंग बेस क्या है आपका 100 है, तो 99 - 1 हो जाएगा, 01 लिखेंगे। आदत डाल लो ये 0 कैसे लिखते हैं, क्योंकि यहाँ वर्किंग बेस 100 है इसलिए यहाँ पे 2 डिजिट लिखनी पड़ेंगी हमें, तो इसलिए इसको लिखा हमने 01। इसको कितना लिखेंगे +10 लिखेंगे इसको। समझ में आई बात, ओके। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की और 10 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी -10 आएगी। और 99 + 10 कर लो या 110 - 1 कर लो तो कितना आएगा 109 आ जाएगा, 109 आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको करना है कि यहाँ से एक उठा के वहाँ पे लेके जाना है। तो जब देखो अभी वर्किंग बेस जब हमारा 10 था तो जब हम इसको उधर उठा के लेके गए थे एक डिजिट को तो कितना हुआ था 10 हुआ था। अभी हम इसको उधर लेके जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो 100 हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वर्किंग बेस के हिसाब से वैल्यू चेंज होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 108 और इसको कितना लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 100 - 10। तो 100 - 10 कितना होता है 90 होता है। तो आंसर कितना आ गया 10890, ठीक है। अभी एक 3 डिजिट का क्वेश्चन देख लेते हैं। चाहे बेस आपका कुछ भी हो, कंसेप्ट बिल्कुल सेम टू सेम यही रहने वाला है, ठीक है। तो एक 3 डिजिट का क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं एक 997 और एक हो जाता है मान लेते हैं 1025, ठीक है। तो यहाँ पे वर्किंग बेस क्या हो जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी कितनी 003। कंसेप्ट समझ लो, 2 0 लिखनी जरूरी है। यहाँ पे क्या आएगा 025। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, जब वर्किंग बेस आपका 1000 है तो यहाँ पे 3 डिजिट ही लिख सकते हो मैक्सिमम। तो मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी ये प्लस लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सरप्लस है 25,000 से, तो इसलिए हमने यहाँ पे +25 लिखा है। अब जब इसको माइनस करोगे, सॉरी जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 25 × 3 कितना होता है 75। तो हम इसको क्या लिखेंगे 75, 075 और माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब वही कंसेप्ट आप अपना 1025 से माइनस कर दो 003 को, क्रॉस
तो ये बचेगा 1022, ठीक है 1022। अब यहाँ इसको माइनस को ख़त्म करना है तो एक कैरी उधर लेके जाएंगे, जब कैरी उधर लेके जाएंगे तो कितने में से माइनस होगा, 1000 में से माइनस होगा ये, ठीक है, जो वर्किंग बेस होगा उसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें। तो ये हो जाएगा हमारा 1021, इसको जब 1000 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 925 आएगा। तो आंसर क्या आ गया आपका, 1021925। तो ये कंसेप्ट है, चाहे वो प्लस का, चाहे आपका डेफिशिएंसी बचे, चाहे आपकी एफिशिएंसी बचे। मैंने आपको बेस चेंज करना भी सिखा दिया कि बेस अगर हमें 20 लेना है, जो 10 और 100 और 200 1000 इन सब का मल्टीपल अगर बेस लेना है हमें, तो उसको कैसे करते हैं वो भी तरीका मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया है, ठीक है। अब हम निखिलम सूत्र की हेल्प से स्क्वायर फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। स्क्वायर में कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर निखिलम सूत्र की हेल्प से फाइंड किया जा सकता है। मान लेते हैं हमें 9 का स्क्वायर करना है, तो मतलब क्या लिखना पड़ेगा, 9 × 9। पहले इसके पीछे का लॉजिक देख लो, आपको खुद चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो इसका अगर स्क्वायर हमें फाइंड करना है मतलब 9 और 9 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितनी डेफिशिएंसी है, 1 की डेफिशिएंसी है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 8। तो करने का तरीका क्या है, करने का तरीका देखो, अब यहाँ पे एक पैटर्न हमने फॉलो किया। अगर हमें मान लो 99 और 99 का स्क्वायर करना है तो कितनी डेफिशिएंसी है, 01 01, आंसर आ जाएगा 01, और ये आ जाएगा 98। तो यहाँ पे आप एक पैटर्न देख रहे हो, ठीक है। पैटर्न क्या देख रहे हो, थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। मान लेते हैं यहाँ पे 98 लिखा है और 98 इनका मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें 02 की डेफिशिएंसी, इसमें 02 की डेफिशिएंसी, आंसर आ जाएगा आपका 04, और ये आ जाएगा 96, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैटर्न आपको नज़र आ रहा होगा। क्या पैटर्न नज़र आ रहा है कि ये जो नंबर है, ठीक है, ये नंबर क्या है, ये जो भी नंबर है आपका, इस नंबर माइनस डेफिशिएंसी, ठीक है, नंबर माइनस डेफिशिएंसी, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पोर्शन। और सेकंड पोर्शन क्या बनेगा, सेकंड पोर्शन बनेगा आपका डेफिशिएंसी का स्क्वायर, डेफिशिएंसी जितनी भी होगी उसका स्क्वायर कर देंगे हम। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं निखिलम सूत्र की हेल्प से। क्या करना है हमें, नंबर माइनस डेफिशिएंसी, ये बनेगा लेफ्ट पोर्शन, राइट पोर्शन क्या बनेगा, डेफिशिएंसी का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आप, नंबर कितना है हमारा 98, डेफिशिएंसी कितनी है 2 है, तो ये लेफ्ट पोर्शन क्या बन जाएगा, नंबर माइनस डेफिशिएंसी, तो 98 - 2 हो जाएगा 96, और राइट पोर्शन क्या बनेगा, डेफिशिएंसी का स्क्वायर, तो 02 और 02 का स्क्वायर 4, ठीक है। समझ में आई बात। अब यहाँ पे देखो एक कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि अब ये 2 डिजिट का नंबर है तो इसका वर्किंग बेस क्या होगा, 100 होगा। तो यहाँ पे जो राइट पोर्शन आएगा उसमें कितने डिजिट आएंगी, 2 डिजिट आएंगी, ठीक है। तो वर्किंग बेस का कंसेप्ट भी आपको याद रखना है, उसके हिसाब से राइट साइड वाला जो पोर्शन है उसको डिफाइन करने में आपको आसानी रहेगी। अब हम 1-2 और एग्जाम्पल देख लेते हैं, टिपिकल से कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और उनको देखते हैं कि क्या इस फॉर्मूले की हेल्प से, देखो ये फॉर्मूला कहीं से नहीं बना, ये फॉर्मूला निखिलम सूत्र का ही एक जस्ट एक ये समझ लो शॉर्टकट है, या उसका कोरोलरी कह सकते हैं हम इसको। तो मान लेते हैं एक है हमारे पास 998, ठीक है, थोड़ा सा और ज़्यादा सा ले लेते हैं, मान लेते हैं 996 है और एक है 996, दोनों का स्क्वायर फाइंड करना है। तो स्क्वायर फाइंड करने का तरीका क्या है, नंबर माइनस डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी कितनी है इसमें 004 की, क्योंकि 1000 इसका बेस होगा। तो नंबर माइनस डेफिशिएंसी 996 - 004 कितना आ जाएगा, 994। राइट पोर्शन क्या होगा, डेफिशिएंसी का स्क्वायर, डेफिशिएंसी कितनी है 004, यानी कि 3 डिजिट आपको लिखनी है वहाँ पे। तो 004 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 016 हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ये हमने फाइंड कर दिया बेस, स्क्वायर फाइंड कर दिया, बहुत सिंपल मेथड से हमने स्क्वायर फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो ये एक जस्ट इसका कोरोलरी है निखिलम सूत्र का, किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के लिए। अब ये तो देखो डेफिशिएंसी वाला केस था, अगर एफिशिएंसी वाला केस हो तो क्या होगा, मान लो हमें 11 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर करने का तरीका भी वही है। क्या तरीका है, वहाँ पे डेफिशिएंसी था, यहाँ पे बस वो चेंज हो जाएगा एफिशिएंसी से, लेकिन यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है, नंबर प्लस एफिशिएंसी, और राइट साइड में वही आ जाएगा
एफिशिएंसी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो नंबर कितना है 11 + 1, ये तो हो जाएगा लेफ्ट पोर्शन, राइट पोर्शन क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 12 1, तो 121 आ गया 11 का स्क्वायर। ठीक है, अभी एक दो फॉर्मूले, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। 1112 मान लेते हैं, 1112 का स्क्वायर करना है आपको, तो कैसे करेंगे, नंबर प्लस एफिशिएंसी, नंबर कितना है 1112, एफिशिएंसी कितनी है 12 की एफिशिएंसी है, तो 1112 + 12 कितना हो जाएगा 124, और उधर कितना आएगा 12, बेस क्योंकि 100 है तो 12 ही लेना पड़ेगा। 12 का जब स्क्वायर करते हैं, 12 का जब स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 144, लेकिन यहाँ पे 100 बेस है इसलिए 144 लिख नहीं सकते, इस 1 को कहाँ लेके जाना पड़ेगा, हमें कैरी करना पड़ेगा, तो इस 1 को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा 44, तो 1 यहाँ पे कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा 12544, तो आपने देखा कि 1112 का जो स्क्वायर आया वो क्या आया 12544। अब थोड़ा सा और बड़ा नंबर ले लेते हैं, किसके पास ले लो, मान लो आप 1000 के आसपास ले लेते हैं, तो 1012 और इसका हमें स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे वर्किंग बेस क्या लिया हमने 1000 लिया वर्किंग बेस, तो नंबर प्लस एफिशिएंसी 1012 + 12 तो कितना हो जाएगा 1024, और एफिशिएंसी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना 144, इसलिए 144 यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा इस बार। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका वर्किंग बेस है वो 1000 है, तो आंसर कितना आ गया 1024 144। अगर कोई नंबर 5 पे एंड हो रहा हो तो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, ये भी निखिलम सूत्र का ही एक कोरोलरी है। तो अगर ये मान लो कोई नंबर इस तरह से लिखा है A5 और उसका स्क्वायर, तो उस नंबर का जो स्क्वायर होगा वो होगा ए नंबर और उसका एक नंबर का आगे वाला मल्टीप्लाई, ये बनेगा लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन में बनेगा 25। जैसे मान लेते हैं 15 का स्क्वायर करना है हमें, तो 15 यहाँ पे एक ही जगह पे क्या लिखा है 1 लिखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 1 × 2 कर देंगे, 1 और उससे अगले वाला नंबर, और यहाँ पे लिखेंगे 25, तो ये कितना आ गया 225। 65 का स्क्वायर 6 × 7 × 25, तो ये हो जाएगा 4225। ठीक है, इस तरह से हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो ये बात हुई 2 डिजिट के नंबर की। अभी कोई 3 डिजिट का नंबर देख लेते हैं। 3 डिजिट का नंबर मान लेते हैं 105 है, इसका स्क्वायर करना है, तो लिखेंगे 10 × 11 और यहाँ लिखेंगे 25, तो ये हो जाएगा आपका 110 और 25, तो आंसर क्या आ गया 11025। मान लेते हैं एक 6 और भी कोई नंबर ले लेते हैं बड़ा सा। ठीक है, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। मान लेते हैं एक नंबर ले लिया हमने 987 का स्क्वायर करना है हमें, तो यहाँ पे क्या करेंगे 98 × 99 और यहाँ पे हो जाए 7 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 985। ऐसे नंबर पढ़ रहे हैं ना हम जिसका स्क्वायर, जिसका लास्ट डिजिट 5 हो, तो 985 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 98 × 9 और यहाँ पे लिखेंगे 25। ठीक है, अब 98 × 99 की मल्टीप्लिकेशन आपको मैंने सिखाई हुई है, कैसे करनी है -2 और -1, ये आ जाएगा 02, ये आ जाएगा 97, तो यहाँ पे आ जाएगा 9702 और 25, ये हो जाएगा इसका 985 का स्क्वायर। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर हम जो एंडिंग विद 5 है उसको स्क्वायर करने का तरीका ये है। फटाफट से नोट कर लो, डिजिट कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से हम उसको स्क्वायर कर सकते हैं, तरीका ये है। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट है, निखिलम सूत्र का ही एक और कोरोलरी है, क्या 2 × 9। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, लेफ्ट में 1 लिखेंगे, राइट में 8 लिखेंगे। 3 × 9 लेफ्ट में 2 लिखेंगे, राइट में 7 लिखेंगे। ठीक है, 27। 4 × 9 लेफ्ट में 3 लिखेंगे, राइट में 6 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे एक पैटर्न आपको नज़र आ रहा होगा। क्या पैटर्न नज़र आ रहा है कि ये वाली जो डिजिट है पहले वाली डिजिट में और इसमें क्या रिलेशन है, इससे एक नंबर कम आ रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है
ये डिजिट एक नंबर कम है, देखो 3 से 2 कम है, 4 से 3 एक डिजिट का डिफरेंस है। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या एक पैटर्न बन रहा है, इन दोनों में पैटर्न बन रहा है कि दोनों का सम कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर a का हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, a का अगर 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ बनेगा a माइनस 1। ठीक है, और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 9 माइनस a माइनस 1। समझ में आई बात, क्योंकि दोनों का जो एडिशन है, दोनों का एडिशन 9 होना चाहिए। समझ गए बात, ओके। ये तरीका हुआ कि जब एक डिजिट का नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, 9 के साथ, तो उसका तरीका ये है। अगर हम 2 डिजिट का नंबर लेते हैं तो वहाँ पे 9 का कंसेप्ट नहीं रहेगा, वहाँ पे 99 का कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, तो अगर इसी तरह से अगर किसी नंबर को 2 डिजिट के नंबर को, ये कैसा डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो अगर 2 डिजिट के नंबर को आप 99 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, कंसेप्ट वही रहेगा a माइनस 1, और यहाँ जो सेकेंड पोर्शन बनेगा वो बनेगा 99 माइनस a माइनस 1। ठीक है, कैसे, मान लेते हैं आप 55 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 99 के साथ, तो क्या बनेगा 55 माइनस 1 यानी कि 54, और ये जो नंबर बनेगा इन दोनों का एडिशन जो है 99 आना चाहिए, तो कितना बनेगा 45 बनेगा। तो आंसर क्या आ गया, क्योंकि 54 और 45 का जो एडिशन है वो कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। तो आपने फटाफट से फाइंड कर लिया इसका आंसर। ठीक है, अब इसके पीछे के निखिलम सूत्र की क्या कहानी है उसको थोड़ा देख लेते हैं। भाई 99 और 55 का मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, निखिलम सूत्र से 100 बेस मान लेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 45 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 54 बचेगा। तो ये निखिलम सूत्र की कहानी है। तो अगर 99 के साथ किसी नंबर 2 डिजिट के नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो पहले लिखो उस नंबर से एक कम नंबर, और फिर दूसरा नंबर जो लिखोगे दोनों का एडिशन जो है 99 होना चाहिए। सेम कहानी आपकी 999 के साथ है। अगर आप 999 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो जो कि 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है, तो 575 इंटू 999, तो इसको क्या लिखेंगे 574, और जो दूसरा बनेगा वो 999 में से माइनस ये करके आ जाएगा। तो 9 में से 54, 9 में से 72, 9 में से 4 5, तो ये कितना आ जाएगा 425 आ जाएगा। समझ में आई बात। तो ये कंसेप्ट है 999 और 999, या आगे भी अगर आप 4 बार 9 लिखोगे उसका मल्टीप्लाई करने का तरीका सेम ही रहने वाला है। अब देखो एक चीज़ और है, क्या है कहानी, कि अगर सेम डिजिट का नंबर ना हो, भाई 9 के साथ तो मल्टीप्लाई हो रहा है या 99 के साथ तो मल्टीप्लाई हो रहा है, बट नंबर की डिजिट सेम नहीं है, तो सेम बना सकते हैं हम। भाई अगर हमें 5 को मल्टीप्लाई करना है 99 के साथ, तो ये 2 डिजिट का नंबर है, इसको भी 2 डिजिट का नंबर बना लो। ठीक है, या ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है, 5 में से एक कम करना है, और अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 95, क्योंकि दोनों का एडिशन होना चाहिए 99। समझ गए बात। अगर मान लो 12 का मल्टीप्लाई करना है हमें 999 के साथ, तो कैसे करेंगे, 12 का लिखेंगे 11, और यहाँ हो जाएगा आपका, देखो 011 लिख दो, तो क्योंकि आपको फाइंड करने में आसानी रहेगी, ये हो जाएगा 988। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 11988। जीरो क्यों लिखा, देखो सिंपल, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 1 गए 8, सब में से 9 माइनस कर दो, तो इसलिए मैंने 0 लिखा है, जिससे कि इजी हो कैलकुलेशन आपका। अगर मान लेते हैं 15 लिखा और 999 लिख 4 बार 9 लिख दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा 0014 लिखो, ये आ जाएगा 9985, तो ये आ गया आपका आंसर। समझ में आई बात। तो ये क्या है, निखिलम सूत्र का ही एक कोरोलरी है। इन सब इनका बेसिक ओरिजिन कहाँ से हुआ है, निखिलम सूत्र से हुआ है। तो आप क्या देखते हो कि यूट्यूब्स पे आपको यही सब शॉर्टकट सिखाते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्टकट तभी आपके माइंड में कंसेप्ट तभी आपका क्लियर होगा जब आपको निखिलम सूत्र पता होगा, क्योंकि अगर ये शॉर्टकट आप पढ़ोगे तो हो सकता है कि आज पढ़ा और कुछ दिनों में इसको भूल जाओ, लेकिन अगर निखिलम सूत्र आपने पढ़ा है तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहने वाली है। ठीक है, देखो ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इससे छोटा भी इसको
नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उससे आपको चीज़ें समझ में नहीं आने वाली थी। ठीक है, क्योंकि हमें इसका पूरा का पूरा जो यूट्यूब्स पे जो शॉर्टकट आपको सिखाते हैं उसकी हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बेसिक कहाँ से निकलता है? वो सब निखिलम सूत्र से निकलता है। तो अगर आपको बेसिक जो चीज़ है, अगर वो कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि इस निखिलम सूत्र का एक रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन क्या है कि जो आप बेस के पास वाले नंबर को ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर क्या हो कि एक नंबर बेस के पास हो और दूसरा नंबर बेस से काफ़ी दूर हो, तो हम उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? अभी आपके ये लेक्चर पढ़ने के बाद में ये एक दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने ये तो सिखा दिया कि बेस के पास वाले नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर दोनों में डिफरेंस ज़्यादा हो, एक बेस के पास हो, एक बेस से बहुत दूर हो, जैसे मान लो आपका नंबर होगा, एक ले लिया मैंने 105 और एक ले लिया मैंने 55, है ना, 105 और 55, तो एक जो है 100 के पास है और एक 50 के पास है, तो दोनों का बेस डिफरेंट हो गया। लेकिन यहाँ पे दोनों नंबर के लिए बेस डिफरेंट नहीं लिया जा सकता है। तो उसका तरीका मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा आने वाला है उसके द्वारा आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम, अगर दो नंबर के बेस डिफरेंट हों तो उन दोनों नंबर को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के ओनली वैदिक मैथमेटिक्स में दो ही तरीके हैं, पहला निखिलम सूत्र और दूसरा आने वाला है। आपके लिए सस्पेंस है, अगर कोई किसी को पता है कि वो दूसरा तरीका कौन सा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि वो दूसरा तरीका कौन सा है जिसकी वैदिक मैथमेटिक्स में, जिसकी मदद से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, किसी भी नंबर को मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चैनल को देखिए, मैथ किंग मेकर को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और बेल आइकन के साथ इसको सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके और मेरे लेक्चर का आपको पता चल सके कि भाई ये लेक्चर अब अपलोड हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।